कुरुक्षेत्र की वो 13वीं सुबह साधारण नहीं थी। आकाश का रंग रक्तवर्ण था। चारों दिशाओं में मानो जैसे नियति पहले ही खून की होली खेलने का मन बना चुकी हो। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी, जो एक ऐसा काल यंत्र था जिसमें घुसना तो वीरता थी, पर निकलना साक्षात मृत्यु के मुख से लौटना। जब अर्जुन दूर संक्षिप्तकों से युद्ध कर रहे थे, तब धर्मराज युधिष्ठिर के सामने केवल एक ही विकल्प बचा था। वो था अभिमन्यु। चक्रव्यूह को तोड़ना कोई आम बात नहीं था, जबकि चक्रव्यूह तोड़ने की कला पांडव सेना में सिर्फ 2 लोगों को ही पता थी, अर्जुन और भगवान कृष्ण को। चक्रव्यूह में प्रवेश मतलब स्वयं काल को आह्वान देना था। तभी 16 वर्ष का वो बालक, जिसकी भुजाओं में इंद्र का बल और आंखों में कृष्ण की चमक थी, रथ पर सवार हुआ। उसने अपने सारथी सुमित्र से कहा, रथ वो द्रोण की सेना के उस द्वार की ओर ले चलो जहां साक्षात यमराज भी खड़े हों, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के पहले द्वार पर प्रहार किया। 16 वर्ष का बालक मानो चक्रव्यूह के भीतर रक्त का तांडव कर रहा हो। व्यूह के भीतर अभिमन्यु ने जो दृश्य रचा, वो देखकर दिग्गज महारथी कांप उठे। उसके बाणों की सनसनाहट हवा में चीखें पैदा कर रही थी। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण जब सामने आया, तो अभिमन्यु ने एक ही प्रहार में उसका शीश धड़ से अलग कर दिया। अपने पुत्र का शव देख दुर्योधन विक्षिप्त हो गया और चिल्लाया, इसे मार डालो, मर्यादा छोड़ दो, बस इसे खत्म करो। द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, शकुनी और दुशासन 7 महारथियों ने मिलकर एक अकेले बालक को घेर लिया, जो युद्ध नहीं, कुरुक्षेत्र का सबसे बड़ा कलंक था। और इस प्रकार छल से अभिमन्यु की मृत्यु का तांडव रचा गया था। अभिमन्यु का धनुष काट दिया गया, उसके रथ के घोड़े मार दिए गए, सारथी लहूलुहान होकर गिर पड़ा। निहत्था अभिमन्यु रथ के एक पहिए को उठाकर शत्रुओं पर टूट पड़ा। वो पहिया घूम नहीं रहा था, वो सुदर्शन चक्र की भांति अधर्मियों का काल बनकर चमक रहा था। जब पहिया भी टूट गया, तब पीछे से दुशासन के पुत्र ने उसके सिर पर गदा से वार किया। अभिमन्यु भूमि पर गिर पड़ा। चारों ओर से तलवारें और भाले उसके सुकोमल शरीर को बेधने लगे। धरती उसके रक्त से लाल हो गई। अभिमन्यु का शरीर शांत हो गया, लेकिन उसकी मृत्यु ने पूरे महाभारत का रुख बदल दिया। उस शाम जब अर्जुन ने अपने पुत्र का शव देखा, तो पूरी कायनात कांप उठी। अर्जुन की वो भीषण प्रतिज्ञा कि कल सूर्यास्त से पहले अगर जयद्रथ का वध न किया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा, ये अर्जुन का भीषण प्रतिज्ञा ये तय कर दिया कि अब ये युद्ध नहीं, विनाश होगा। और इस प्रकार अभिमन्यु मरा नहीं, वो अधर्म के विरुद्ध लड़ने वाली हर पीढ़ी के लिए अमर हो गया।